2047 22 साल के बाद का वेट मत करो। आप जितनी जल्दी इसको 10% कर दोगे ना, बाकी सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। नॉर्मली जहाज ऊपर उड़ते हैं, ये बेचारा चाइनीज जहाज नीचे क्यों जा रहा है? प्लेन भी क्रैश करा, स्टॉक भी क्रैश करे। चाइनीज माल फिर से फुस हो गया। बलोचिस्तान में पूरी की पूरी तरीके से पाकिस्तानी फौज को दौड़ाया जा रहा है। तो बलोच लिबरेशन आर्मी ने रेगिस्तान की पूर्ति कर दी और कई ऐसी जगह जाकर वो लोग बैठ गए जहां से अब उनको उठाना, वहां से निकाल फेंकना पाकिस्तानी आर्मी के लिए बड़ा मुश्किल सा हो गया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के नाकों चने चबवा दिए। ये भाई यहां पे लेक्चर दे रहा था, यहां पे पूरी की पूरी एक शहर पे बीएलए ने कब्जा कर लिया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, हुआ यह है कि बलूचिस्तान में जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो सारी की सारी फौजें जो ड्यूरन लाइन के आसपास थीं या हिंटरलैंड ऑपरेशंस कर रही थीं, यानी कि सरहद से दूर बीच में जो कि बलोच फ्रीडम फाइटर्स से लड़ रही थी, वो पाकिस्तानी फोर्सेस मूव कर गई लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास, या बैंग ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, बैंग ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर। अब हुआ ये कि वो जगह खाली हो गई और हिंदी में आपने व्याकरण में पढ़ा होगा रेगिस्तान की पूर्ति। तो बलोच लिबरेशन आर्मी ने रेगिस्तान की पूर्ति कर दी और कई ऐसी जगह जाकर वो लोग बैठ गए जहां से अब उनको उठाना, वहां से निकाल फेंकना पाकिस्तानी आर्मी के लिए बड़ा मुश्किल सा हो गया है। कई पाकिस्तानी फौजियों की जान चली गई और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जबकि छोटा या बड़ा अटैक ना होता हो पाकिस्तानी फौज पर। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के नाकों चने चबवा दिए। आइए मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है एग्जैक्टली। अब दोस्तों, ऐसा है कि पाकिस्तानी मीडिया जिस तरीके से बता रहा है और बलोच मीडिया जिस तरीके से बता रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। काफी प्रूफ आया है, वीडियो प्रूफ आया सोशल मीडिया पे, लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है वो कह रहा है डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल किल्ड बाय टेररिस्ट इन बलूचिस्तान सुराब, गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन। ये डॉन न्यूज ने कवर करा है दोस्तों। पीएम स्ट्रांगली कंडेम्स अटैक ऑफ टेररिस्ट इन बलूचिस्तान, ये आज टीवी ने करा है। यहां पे एडीसी हिदायत मार्टर्ड इन टेररिस्ट अटैक ऑन सुराब गवर्नमेंट फैसिलिटीज, ये समा टीवी का मामला है। ऑफिसर मार्टर्ड, इंडियन स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज। यहां पे इन्होंने थोड़ा सा बोला कि साहब मजा नहीं आ रहा सिर्फ टेररिस्ट बोल के, बलोच बोल के, तो यहां पे इंडियन का तड़का डालना बहुत जरूरी होता है। उसके बिना दाल कहां टेस्टी बनती है साहब, खाने में मजा कहां आता है। बगार मारा है यहां पे बहुत सॉलिड। इंडियन स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज टारगेट होम्स, प्लंडर बैंक इन बलूचिस्तान सुराब। ये 24 न्यूज एचडी और इंडियन बैक टेररिस्ट, भाई साहब माल बेचने का तरीका कोई पाकिस्तानियों से सीखे। इंडियन बैक टेररिस्ट अटैक बलूचिस्तान सुराब, बैंक लूटेड, एडीसी मार्टर्ड, डेली पाकिस्तान लिखता है। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें देख के आपको एक बात तो पता लग गई होगी कि सुराब एक जगह है बलूचिस्तान में और वहां पे कुछ भयानक गड़बड़ हो गई है। इनका यह कहने का मतलब यह है पाकिस्तानियों का कि भारत ने कुछ करवा दिया बलूचिस्तान में, भारत की वजह से वहां पे ठाठा ठुस ठुस हो गई, भारत की वजह से उन लोगों ने गए और बैंक लूट लिया, ये सब। लेकिन बलोचों का यह कहना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्लेम्स फुल कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान सिटी। ये बलोच खुद कह रहे हैं और इसको टाइम्स नाउ ने कवर करा है। पुलिस स्टेशन पकड़ लिया, बैंक पकड़ लिए एंड फुल कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान सिटी। यह है सुराब। ये दोस्तों यही सुराब है, ये वाला जिसके बारे में बात हो रही है, समझ गए आप? ये सेम चीज है। फाइटर्स फ्रॉम द बलोच लिबरेशन आर्मी BLA have reportedly taken full control of Surab city, the group claimed Friday। तो दोस्तों फ्राइडे ग्रुप ने कंट्रोल ले लिया, आज संडे है तो एग्जैक्टली आज से तकरीबन 2 दिन पहले these people have taken control of Surab city, ऐसा BLA क्लेम कर रहा है, राइट? According to BLA, its forces have seized major government installation including a local bank, the levy station and the police station। यानी कि बैंक को कब्जे में कर लिया है, लेवी स्टेशन को कब्जे में कर लिया है और पुलिस थाने को भी कब्जे में कर लिया है। और जैसा आप देख रहे हैं यहां पे ये बलोच फाइटर्स हैं, ये देखिए साहब बलोच फाइटर्स हैं और ये सड़क के बीच में अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ियां रोक के लोग खड़े हुए हैं, लोगों की तलाशी ले रहे हैं। यानी कि यहां पे सुराब में पाकिस्तानी आर्मी को जाने से थोड़ी सी झिझक हो रही है।
दोस्तों क्वेटा के आसपास भी ये लोग हमला कर चुके हैं बीएलए वाले, और अब ये और ज्यादा जोश के साथ, और ज्यादा फोकस के साथ, और ज्यादा वेपन्स और इक्विपमेंट के साथ पाकिस्तानी फौजों पर लगातार दर लगातार ये लोग हमला कर रहे हैं। यहां दोस्तों फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, Field Marshal Asim Munir visits Command and Staff College, Quetta, highlights national resolve and regional security concerns। ये मई 30 की खबर है, ठीक है दोस्तों, यानी कि मई 30, यानी कि जब हमला हो रहा था सोराब में और बीएलए वहां पे थी और बीएलए ने वहां पे बैंक पे कब्जा करा, लेवीज के हेडक्वार्टर्स पे कब्जा करा, पुलिस थाने पे कब्जा करा, सारी सड़कों पे और गवर्नमेंट ऑफिसेस पे कब्जा कर लिया, शहर पे कब्जा कर लिया। उस समय ये भाई साहब वहां से इन बेचारे बच्चों को ज्ञान दे रहे थे। मैं बच्चा क्यों कह रहा हूं, बच्चों के जैसे बैठे हैं चुपचाप। आर्मी चीफ बोल रहा है, ये लोग सुन रहे हैं, एक तरफा भाषण हो रहा है, ये डायरेक्टली इनको भाषण दे रहा है कि चुपचाप बैठे रहो, मेरी बात सुनो, मैं फील्ड मार्शल हूं। अब दोस्तों जिस वक्त ये भाई साहब ज्ञान बांट रहे थे, ये भेड़ बकरियों को वहां पे बैठ के, वहां से 214 किलोमीटर दूर सुराब में, ये क्वेटा में इनका फील्ड मार्शल बैठा है जो जंग जीत गया भारत के खिलाफ। 50-100 पता नहीं कितने रफेल इसने अकेले फूंक मार के गिरा दिए। ये भाई यहां पे लेक्चर दे रहा था, यहां पे पूरी की पूरी एक शहर पे बीएलए ने कब्जा कर लिया। अच्छा, सुनने में आया, ये खबर बिल्कुल कंफर्म्ड नहीं है, सोशल मीडिया पे ये बात चली थी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये न्यूज जो है ये नॉट कंफर्म्ड है जो मैं अब आपको सुनाने वाला हूं। और न्यूज ये है कि जब पता लगा तो इसको अचानक हेलीकॉप्टर में वापस ले गए, बोला सर आप रोड से नहीं जाएंगे, आप उड़ो यहां से, प्लीज लीव। इसको चॉपर पे बैठाया और इसको चॉपर पे बैठा के यहां से अलग ले गए। They took him away from Quetta because they thought that the field marshal's life was in danger। ऐसा पाकिस्तानी अपने ट्विटर पे और अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बता रहे हैं। अब ये नहीं पता हमें कि बात सच है कि गलत है। आई डोंट नो, आई कैन नॉट गिव यू प्रूफ ऑफ दिस। दिस इज व्हाट वी हैव हर्ड ऑन सोशल मीडिया। दोस्तों बहुत तगड़ी खबर है जहां तक भारत के डिफेंस बजट की बात है। ये इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट करता है केपीएमजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि इंडियाज डिफेंस बजट टू राइज 5-fold टू 31.7 लाख करोड़ बाय 2047 से सीआईआई केपीएमजी रिपोर्ट। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और केपीएमजी की रिपोर्ट ये कहती है, यानी कि 2047 तक, अभी 2025 है, 47 यानी कि 22 साल के अंदर भारत का 5 गुना डिफेंस बजट बढ़ जाएगा। और जो भारत करंटली चौथे रैंक पे है, भारत विल मूव अप टू 3rd रैंक। ऐसा कहा जा रहा है इंडियाज डिफेंस सेक्टर इज पॉइज्ड फॉर सब्सटेंशियल ग्रोथ बाय 2047 विद अ बजट एक्सपेक्टेड टू रीच 31.7 lakh crore, a 5-fold increase from 2024-25. Defense production is projected to hit 8.8 lakh crore and exports likely to rise to 2.8 लाख करोड़। आज की तारीख में प्रॉब्लम दोस्तों कैपेसिटी की भी है। भारत की कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है बड़ी तेजी से। लोग कहते हैं साहब $50 अरब का सामान ऐसे फॉर एग्जांपल भारत को लेना है, और सरकार मैंडेट करती है कि $50 अरब का सामान आपको भारत से ही लेना है। तो आज की तारीख में क्या भारत की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, वो सेटअप है, डज इट हैव द कैपेबिलिटी टू एक्चुअली गिव यू, आपने उनको $50 अरब दे भी दिए, क्या उनके पास वो सलाहियत है $50 अरब या $70 अरब का एक फिक्स समय पे, राइट, वो चीज प्रोड्यूस करके देना? मे बी नॉट, मे बी नॉट। आज की तारीख में नहीं, हो सकता है कल हो जाए, आज की तारीख में मुश्किल होगा, इट विल बी अ स्ट्रेच। कहने को लोग बहुत कुछ क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत तेजी से हमारी डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ रही है। पर ये जो तेजी से हमारी डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ रही है दोस्तों, दिस इज अ रीसेंट फिनोमेना। अगर कुछ ही साल पहले हम देखें, सारा का सारा सामान सरकार बनाती थी। अभी प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री आई है, बड़े बड़े जो डिफेंस के ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ग्रुप्स हैं, एलएनटी वगैरह इतने बड़े बन गए हैं, और भी लोग हैं जो बहुत, जिसको कहते हैं कि छोटे छोटे आपके ड्रोन के फर्म्स हैं, ये सब बना रहे हैं। तो टोटल मिला के बड़ी तेजी से एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन आज की तारीख में भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा जहां पे उसको पहुंचना चाहिए। 6.8 lakh crore was allocated as the defense budget for the year 2025. 6.81 lakh crore. Share in the total defense budget is expected to increase from 27% in 2024-25 to 40% by 2047, indicating higher investments in infrastructure, technology and weapon systems. India's spending on research and development R&D in defense will also increase, rising from 4% to between 8 and 10%. ये 10% जितनी जल्दी हो जाए भाई उतना बढ़िया।
लेट्स नॉट वेट फॉर 2047। 2047 22 साल के बाद का वेट मत करो। आप जितनी जल्दी इसको 10% कर दोगे ना, बाकी सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जिस दिन आपने बोल दिया कि जी हमने 10% डालना ही डालना है, सरकार की तरफ से मैंडेट आ जाए, सरकार बोले, अगर सरकार ये कहती है कि ठीक है हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, $5 अरब का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन तुम्हारे हम पूरा डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, यू हैव टू प्रूव टू अस दैट यू आर पुटिंग दिस मच परसेंटेज ऑफ योर रेवेन्यू इन R&D एंड वी विल सेट अप अ टीम दैट विल मॉनिटर एंड टीम दैट विल फिगर आउट वेदर यू आर एक्चुअली पुटिंग दिस मनी इन R&D और नॉट। व्हाट आर योर R&D रिजल्ट्स, आप इसमें पैसा डाल भी रहे हो कि नहीं डाल रहे। ऑन दैट कंडीशन वी विल गिव यू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर सरकार ये कर दे, इनिशियल हिकअप्स होंगे, देन पीपल विल पुट मनी, पीपल हैव टू पुट मनी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको बोलना पड़ेगा, वरना ये लोग क्या करेंगे, साउथ अफ्रीका से कंपनी पकड़ी, कोरिया से कोई कंपनी पकड़ी, पैसा तो है ही इनके पास, दुनिया भर का पड़ा हुआ, भारत में पैसे की कोई कमी नहीं है, पकड़ा, उसके साथ डील साइन करी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ली, यहां पे आके वही चीज दे दी। लेकिन क्या कुछ नया बनाया अपनी तरफ से? क्या वो टेक्नोलॉजी ओरिजिनली भारत की है? नहीं, ये बाहर से लेकर आए क्योंकि इनके पास पैसा है। ये मानना पड़ेगा, पैसा दबा के, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी हैज टू बी मेड इन इंडिया एंड वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, ऐसी कोई बात नहीं है। जब दोस्तों मेरी टीम ने ये एयरक्राफ्ट बनाया, मैंने टीम से पूछा कि ये नीचे की ओर क्यों जा रहा है, तो उन्होंने बोला सर ये ग्राफ आप देखिए, आपको पता लग जाएगा। नॉर्मली जहाज ऊपर उड़ते हैं, ये बेचारा चाइनीज जहाज नीचे क्यों जा रहा है, तो अब पता लगा चाइनीज जहाज नीचे क्यों जा रहा है। इन अ मैटर ऑफ जस्ट 14 सेशंस, चाइनीज डिफेंस कंपनी एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट्स stock has fallen from its 12th May high of 95.86 yuan to today's low of 76.04 yuan. एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट, ये देखिए भाई साहब, शेयर प्राइस J10, ये चलाया था पाकिस्तान ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने चलाया था ये ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में। ऑपरेशन बनियान जो उन्होंने लॉन्च करा था, बनियान में छेद निकले और ऐसे छेद निकले भाई, फाइटर जेट मार्केट स्टॉक क्रैशेस 20%, प्लेन भी क्रैश करा, स्टॉक भी क्रैश करे, 20% स्टॉक घुस गया सीधा फ्रॉम मे पीक अमिड इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट। अब एक बात बताइए, पाकिस्तान कह रहा है कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, इंडिया के हमने सारे जहाज गिरा दिए, हमारा तो एक भी जहाज नहीं गिरा, हम तो चैंपियन है। और भाई साहब फिर ये क्या है, कोई बताएगा ये? और जिस दिन पहले मैंने खबर ब्रेक करी थी, मैंने ट्वीट करा था दोस्तों, मेरे ट्विटर हैंडल पे या मेरे एक्स के हैंडल की इतनी रिपोर्टिंग हुई, इतनी रिकॉर्ड, और उसको हैक करने की कोशिश करी गई। झूठा झूठा कोई आईडी बना के भेजा गया मुझे कि हम ट्विटर से बोल रहे हैं और आपका अकाउंट जो है वो हम खत्म कर देंगे, या आपने फेक न्यूज डाली है। मैंने बोला भाई ये मिंट ही था, मैंने मिंट का तो स्क्रीनशॉट डाला, इसमें फेक क्या है? जो मिंट बोल रहा है, जो हिंदुस्तान टाइम्स बोल रहा है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया बोल रहा है, वही तो मैं डाल रहा हूं। मैं अपनी तरफ से थोड़ा ना बोल रहा हूं कि मैं कोई खबर लेकर आया हूं। आई एम टेलिंग यू द ओरिजिनल न्यूज। चाइनीज स्पूक हो जाते हैं इन सब चीजों से ना, आप उनको बुरी खबर दे दो तो उनकी तोते उड़ जाते हैं चाइनीज के। तो ये देखिए साहब, आप ये देखिए 20% इनका जो स्टॉक है वो क्रैश हो गया है, और द बुलिश ट्रेंड seen in the shares of Avic Chandu aircraft share price at the peak of the India-Pak conflict seemed to have fizzled out as the stock of the JTM fighter jet maker has tumbled 20% from its May peak. ये देखो साहब, ये 13 मई, फिर कट अब नीचे की ओर जा रहा है। तो लोगों को बहुत घाटा हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है, लोग चीख रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं। अब दोस्तों ये जो मिसाइल है P-15 है, चाइनीज मिसाइल है, बड़ा भौकाल है इसका, बहुत इसका भौकाल है। ये जाएगा तो भारत थर थर कांपेगा, तो फिर पता नहीं नई दिल्ली में लोगों को पसीने आ जाएंगे, तो बंबई में बर्फ गिरेगी, पता नहीं क्या क्या इन्होंने स्टोरी सुनाई पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी बावले हो गए, खुश हो गए, मिसाइल मारी, ये मिसाइल भाई बीच से टूट गई। देखा आपने, ये मिसाइल गई बीच में से टूट, और ये काम ही नहीं करी। या तो किसी भाई ने कुछ इसको एक्टिवेट ठीक से नहीं करा, या कुछ समथिंग हैपेंड। ये कब टूटती है ऐसी मिसाइल? जब ये इंपैक्ट से टूटी है। ये इंपैक्ट से टूटी है, इतना तेज इसका इंपैक्ट हुआ, मिसाइल फटी नहीं और बीच में से क्रैक हो गई। ये क्रैक यहां पे है। अब ये बेचारा ये इस गरीब को सामने कर दिया कि तू जाके समझा दे दुनिया को कि चाइनीज माल फेल क्यों हुआ, तू जाके समझा। तो इसका नाम है कर्नल जैंग शाओगांग। ये चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री का स्पोक्सपर्सन है। इसने बोला था मिसाइल इन क्वेश्चन इज एन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट एंड हैज बीन शोकेस्ड एट सेवरल डिफेंस एक्सपोज बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। इसने सीधा अपना हाथ धो दिया यहां से और इसने बोला कि ये तो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है भाई, ये तो हमने दे दिया। इसका मतलब भाई साहब, इसका मतलब बताइए। एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपने माल एक्सपोर्ट कर दिया, इसका मतलब भाड़ में जाए, उड़े ना उड़े। कल तो आप ऐसे जहाज, आप बोला साहब हमने तो टेक ऑफ की गारंटी ली थी, लैंडिंग की तो गारंटी ली नहीं थी, ये तो क्रैश कर गया।
हमने तो बोला था इट विल टेक ऑफ वेरी ब्यूटीफुली, खूबसूरती से टेक ऑफ करा, लैंड नहीं कर पाया। ये चाइनीज आदमी जैंग शाओगंग ये ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, कह रहा है एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है। जब पूछा कि भारत ने क्लेम करा है, इससे पूछा गया कि भाई साहब भारत का दावा है कि आपने पाकिस्तान को एयर डिफेंस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी दी और चाइनीज जो सामान है वो अंडर परफॉर्म करा, यानी कि चाइना का माल असल में चाइना का माल निकला। तो ये भाई ये गिगियाते हुए बोला कि ही सेड कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर नेबर्स हु कैन नॉट बी मूव्ड अपार्ट। ये तो पड़ोसी हैं, ये तो पड़ोसी हैं, इनको कोई दूर नहीं कर सकता, बिकॉज यू नो दे आर नेबर्स, वो तो आसपास ही रहते हैं। लोगों ने सवाल क्या पूछा कि भाई तुमने मिसाइल दी थी, तुमने रडार दिए थे, जब भारत ने अटैक करा तुम्हारा चाइनीज माल फुस हो गया, तुम्हारा चाइनीज माल काम करा ही नहीं। आप हमें यह बताइए कि क्या भारत सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है? क्या चाइनीज माल काम किया कि नहीं करा? क्या चाइनीज मिसाइलें और रडार चले कि नहीं चले? यह कहता है भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और इसको कोई नहीं बदल सकता क्योंकि ये पड़ोसी हैं। अच्छा, जो पूछने वाला था वो भी कंफ्यूज हो गया कि उसने सवाल क्या पूछा, जवाब क्या दे रहा है। लेकिन ये जो था, ये चाइनीज आदमी खिसिया गया दोस्तों बुरी तरीके से और ये गिगियाने लगा। तो आज की दो खबरें हैं, मोटा मोटी दो खबरें हैं दोस्तों। पहली खबर यह है कि बलूचिस्तान में पूरी की पूरी तरीके से पाकिस्तानी फौज को दौड़ाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 10-15 शहरों में कब्जा हो गया कि नहीं हुआ, दैट इज नॉट माई स्टेटमेंट, राइट? वो मैं नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूं कि कई ऐसी जगह हैं बलूचिस्तान के अंदर जहां पे पाकिस्तानी फौज नहीं जा सकती आज की तारीख में, उसका बैंड बजा दिया गया बुरी तरीके से। डर के मारे ये इंटरनेशनल बॉर्डर से हिल नहीं रहे, डर के मारे लाइन ऑफ कंट्रोल से नहीं हिल रहा है। क्योंकि मोदी जी ने क्या बोला है? मोदी जी ने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म ही नहीं हुआ, थोड़ी समय के लिए रोक रखा है, कभी भी शुरू हो सकता है। इन्होंने बोला कभी भी शुरू हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर। अगर ऑपरेशन सिंदूर कभी भी शुरू हो सकता है, इसका मतलब पाकिस्तानी फौज बेवकूफ तो नहीं है कि वापस बलूचिस्तान चली जाएगी। उसको तो बॉर्डर पे रहना पड़ेगा, भारत का जो बॉर्डर है उसके साथ, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, पाकिस्तानी फौज को रहना पड़ेगा। अब जब पाकिस्तानी फौज पूरी की पूरी वहां पे रहेगी तो पीछे बलूचिस्तान में कौन है? पीछे बलूचिस्तान में कौन है? तो बीएलए ने वहां पे कर रखा है दमादम मस्त कलंदर, और वहां से तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो हर रोज दरवाजे पे दस्तक देता है और कहता है गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। तो ये चल रहा है दोस्तों वहां पे। और दूसरी तरफ चाइनीज माल फिर से फुस हो गया, स्टॉक मार्केट उनका क्रैश हो रहा है, उनके बड़े बड़े वेपन प्लेटफॉर्म्स की थूथू हो रही है पूरी दुनिया में। और चाइनीज आर्मी का ये बंदा, जो चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री का बंदा, ये कर्नल, ये समझा के नहीं समझा पा रहा कि भाई साहब इनके जो पटाखे थे वो फुस क्यों हो गए। जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला करा तो चाइनीज माल चला क्यों नहीं? कह रहा है दोनों पड़ोसी देश हैं और पड़ोसियों को हम बदल नहीं सकते। आपको भूख लगी है? हाँ। भूख लगी है आपको? हाँ साहब भूख लगी है। हाँ, सामने से राइट हो जाइए, वहां पे नोएडा है। ये ऐसे सवाल का ये जवाब देते हैं लोग। एनीवे दोस्तों, चलिए मैं भी संडे मनाता हूं, आप भी संडे मनाइए। मैं फिर कल मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।